रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक ख़ातून आई क्लिनिक में और उसकी एज थी 25 साल। उसकी कंप्लेंट्स थी कि उसको उसकी जो मेंसेस हैं वो इर्रेगुलर हैं और थकावट बहुत ज़्यादा है और बॉडी में स्वेलिंग हो गई है, सूजन हो गई है, सारा जिस्म जो है उसमें वज़न उसका बढ़ गया है और बहुत उसको काफ़ी थकावट की वो कंप्लेंट बहुत ज़्यादा कर रही थी। और उसकी जो ये स्वेलिंग थी वो ये आंखों के और मुंह भी थोड़ा सा सूजा हुआ था। तो इसके लिए बाकी हिस्ट्री वगैरह मैंने ली तो स्ट्रेट फॉरवर्ड दो टेस्ट मैंने इसको एडवाइस किए। एक था फुल ब्लड काउंट और दूसरा TSH थायराइड का जो टेस्ट करते हैं। उसका जो फुल ब्लड काउंट था उसमें तो सिर्फ उसका HB वगैरह और वो कम आया, यानी उसको कुछ खून की कमी थी, वो जिसे हम आयरन डिफिशिएंसी अनीमिया कहते हैं। दूसरा जो थायराइड का इसका जो टेस्ट था TSH वो ज़्यादा आया। नॉर्मल लेवल तकरीबन 4.5 तक होता है, उसका 45 आ गया। तो इसकी जो तशख़ीस थी वो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड थी कि उसको हाइपोथायराइडिज़म था, ये बीमारी थी उसे। यानी इसमें आपका जो थायरॉक्सिन का लेवल है बॉडी में वो कम हो जाता है। तो इसकी जो अलामात होती है वो ज़्यादातर यही है कि बॉडी में स्वेलिंग होती है, वज़न बढ़ता है, थकावट बहुत ज़्यादा होती है, स्किन में कुछ चेंजेस होती हैं, आवाज़ में कुछ चेंजेस आ जाती हैं, उसकी जो मेंसेस हैं वो साइकिल इर्रेगुलर हो जाता है और अक्सर कब्ज़ की शिकायत रहती है और ज़्यादातर कुछ काम वगैरह करने को जी नहीं चाहता। तो ये इसके अलावा भी काफ़ी अलामात हैं, लेकिन सिंपल आप एक TSH टेस्ट से ये मालूम कर सकते हैं। इसके लिए हमने उसके वज़न के हिसाब से उसका जितनी उसकी थायरॉक्सिन टैबलेट बनती थी तो वो एडवाइस की। तो फिर इसके लिए अब अगर कोई ऐसा पेशेंट हो जिसमें ये अलामात हो तो उसको तकरीबन 6 हफ्ते बाद दोबारा फिर ये जब वो इसकी मेडिसन थायरॉक्सिन ले तो उसको फिर उसके बाद साथ साथ ये टेस्ट TSH करना चाहिए कि इसको हम नॉर्मल लेवल पे ले आएँ, यानी 3 या इस तरह 4 तक हम इस TSH को ले आएँ। उसका 45 तक था। लेकिन इसमें एक याद रखने की बात जो है, साथ साथ इसमें विटामिन D की भी कमी होती है इन लोगों में, कैल्शियम भी डिफिशिएंट होता है। तो साथ साथ इसमें ये भी देनी चाहिए। उसमें चूँकि उसका जो आयरन का लेवल था, जो आयरन डिफिशिएंसी भी थी, उसके लिए भी मेडिसन देनी चाहिए और मल्टीविटामिन्स भी साथ में उसको लेनी चाहिए। अक्सर इसमें मैदे की भी कुछ शिकायत रहती है तो उसकी जो मेडिसन है वो भी अगर उसको कंप्लेंट्स हों तब उसको मैदे की भी दवाई लेनी चाहिए। और इसको हर तकरीबन ये असेस करना चाहिए ऐसे पेशेंट को कि आप हर 6 हफ्ते या 8 हफ्ते बाद इसकी असेसमेंट करें और इसका जो TSH का लेवल है ये इसको नॉर्मल लेवल पे ले आएँ। तो ये एक पेशेंट की हिस्ट्री थी हाइपोथायराइडिज़म के बारे में। तो ये मैंने आपसे शेयर की कि ऐसी अगर अलामात हों तो ये हाइपोथायराइडिज़म की बीमारी हो सकती है। बहुत शुक्रिया।